अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है एसी के हवाले से कि कमरे में बेडरूम में एसी आपको किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। चार दीवारें होती हैं हमारे पास बेडरूम में, चारों में से किस वॉल पे एसी लगना चाहिए जिसमें उसका रिजल्ट सबसे अच्छा है, जिसमें कूलिंग जल्दी हो जाए। तो हमारे पास चार दीवारें होती हैं, चारों को देखते हैं कि किस जगह पे सबसे अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि एक वॉल तो हमारे पास वो आ जाती है जिसमें आपका बेड आ रहा होता है। अच्छा, बेड की जो वॉल है उसके ऊपर एसी इसलिए नहीं लगाना चाहिए, वो डायरेक्ट थ्रो आ रही होती है आपकी बॉडी के ऊपर, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं होती। तो उससे तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए उस वॉल के हवाले से। और इसी तरह बिल्कुल एक उसके ऑपोजिट वॉल आ जाती है, जहाँ पे आपका बेड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली वॉल, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। उससे भी एक तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ा होता है और दूसरा डायरेक्ट जो थ्रो आ रही होती है आपके ऊपर वो भी मुनासिब नहीं। अब हमारे पास दो दीवारें बच जाती हैं। इन दोनों दीवारों में से आपने ये देखना है कि जो दीवार आपकी आउटर साइड पे आ रही है, जिस पे अगर धूप का इफेक्ट आ रहा है, वो दीवार अगर गर्म हो रही है, बाकी तीन दीवारों की बनिस्बत ज़्यादा गर्म हो रही है जो वॉल, उस वॉल पे आपको एसी लगाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसके ऑपोजिट किसी ऐसी वॉल पे लगाते हैं जहाँ पे धूप वगैरह आपको नहीं पड़ती, तो जिस वॉल पे धूप पड़ रही है आपको, वहाँ से आपकी हीट ज़्यादा अंदर आ रही है कमरे में। तो जब उसके किसी ऑपोजिट वॉल पे एसी लगा होगा तो उसे कमरे को ठंडा करने में कूलिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आप लगा लेते हैं जिस वॉल पे आपकी गर्मी का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, उसी वॉल पे अगर आपका एसी लगा है तो वो उसको ठंडा करने में मदद देगा, जल्दी ठंडी होगी वो वॉल। और वो जो कमरे का टेम्परेचर है वो जल्दी वो रिड्यूस करेगा। तो इसलिए जो सबसे रिकमेंड की जाती है चीज़ वो यही है कि जिस वॉल पे आपकी सबसे ज़्यादा हीट अफेक्ट कर रही है उस वॉल पे लगाएंगे तो कमरे का आपका जो टेम्परेचर है वो जल्दी उसको वो रिड्यूस करेगा। सेकंड इसकी टिप ये भी है कि आप अपनी सीलिंग की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा ना रखें। 10.5 फीट से ज़्यादा किसी सूरत सीलिंग की हाइट ना लेके जाएं। जितनी हाइट आपकी ज़्यादा होगी कमरे का वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा और उससे भी कूलिंग में इफेक्ट आएगा। सेकेंड चीज़ ये है कि आप कोशिश करें, बेडरूम है तो अननेसेसरी उसमें फर्नीचर या वो चीज़ें ना रखें। जितनी चीज़ें होंगी उनकी भी एक हीट प्रोड्यूस होती है और उसमें भी कूलिंग में इफेक्ट आ रहा होता है। जब हम एसी लगा रहे होते हैं, एसी की हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इसने ऊपर से थ्रो करना है एसी ने, तो एसी मिनिमम आपको 7 फीट पे लगाना चाहिए। इससे नीचे किसी सूरत नहीं लगाना चाहिए। आजकल वैसे भी डोर हाइट 8 फीट चल रही है, तो आप एसी का जो वो बॉटम है, जो दरवाजे की टॉप है, उसके बराबर रखें। कूलिंग का ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा, उसकी थ्रो बेहतर आएगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें चलते चलते और है कि जो हमारा आउटडोर लगा है, आउटडोर के ऊपर कोशिश करें कि कोई शेड वगैरह डाल जाए, ताकि उस पर जो डायरेक्ट हीट है ऊपर से वो ना पड़े। वो हीट नहीं पड़ेगी तो उससे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस रहेगा। जैसे ही आउटडोर का टेम्परेचर आपका बेहतर रहेगा तो इंडोर की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। तो ये थोड़ी जनरल टिप्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।